Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to explain you civics. Chapter 3. What is government? You must have heard the word government mentioned several times. In this chapter, you will learn about what a government is and the important role it plays in our lives. Students, आपने गवर्नमेंट वर्ड कई बार सुना होगा। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है और यह हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, वे कैसे डिसाइड करती हैं कि उनको क्या करना है। अलग अलग तरह की सरकारें जैसे लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या डिफरेंस है। रीड मोर एंड फाइंड आउट इन दिस चैप्टर। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दीज हेडिंग्स। फर्स्ट, गवर्नमेंट से अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के अधिकारों की मांग। बाढ़ पीड़ितों के लिए गवर्नमेंट की और राहत सामग्री। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने प्याज के प्राइस फिक्स किए और कहा कि मार्केट में प्याज की शॉर्टेज नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 और जजेज। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में सरकार। गवर्नमेंट ने 15,000 से अबव विलेजेस को सूखाग्रस्त घोषित किया। लुक एट द न्यूज़पेपर हेडलाइंस अबव एंड लिस्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ दैट द गवर्नमेंट इज़ रिपोर्टेड टू बी डूइंग इन दीज न्यूज़पेपर हेडलाइंस। ऊपर दिए गए न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को देखिए। इनमें गवर्नमेंट के जिन एक्टिविटीज़ की बात की जा रही है उनकी लिस्ट बनाइए। इज़ नॉट दिस अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़? क्या गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ बहुत ही बड़ी नहीं है? व्हाट डू यू थिंक गवर्नमेंट इज़? डिस्कस इन क्लास। लुक एट द फर्स्ट पैरा। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। दीज कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियंस when they get too expensive or ways to increase the supply of electricity। हर एक कंट्री को डिसीजंस लेने और काम करवाने के लिए एक गवर्नमेंट की नीड होती है। ये डिसीजंस कई सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे रोड्स और स्कूल्स कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर अनियंस के प्राइस कैसे घटाए जाएं, या बिजली की सप्लाई को कैसे बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट कई सोशल इश्यूज़ पर भी कार्रवाई करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट गरीबों की हेल्प करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। यह अदर इम्पोर्टेंट वर्क भी करती है, जैसे पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। गवर्नमेंट का काम देश की सीमाओं को प्रोटेक्ट करना और दूसरे देशों से पीसफुल रिलेशंस बनाए रखना भी है। सरकार की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी सिटीजन्स को पर्याप्त भोजन और गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलें। जब नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जैसे सुनामी या अर्थक्वेक, तब मेनली गवर्नमेंट ही पीड़ित लोगों की हेल्प करती है। अगर कहीं कोई लड़ाई होती है या कोई क्राइम होता है तो लोग कोर्ट जाते हैं। कोर्ट्स भी सरकार का ही एक पार्ट है। Perhaps you are wondering how governments manage to do all this। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गवर्नमेंट इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और गवर्नमेंट के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है जिससे ज़रूरी निर्णय लिए जा सकें। Some examples of institutions that are part of the government: the Supreme Court, the Indian Railways, and Bharat Petroleum. Some rules have to be made that apply to everyone. For example, there is a need to control resources and protect the territory of a country, so people can feel secure. कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं जो सभी पर अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सिक्योर फील कर सकें। लोगों के लिए गवर्नमेंट कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है,
निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। Now I am going to explain you levels of government. Now that you know that the government is responsible for so many different things, can you think of how it manages to do all this? अब आपको पता है कि गवर्नमेंट कितनी सारी चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। कैन यू थिंक कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को कैसे मैनेज करती होगी? एक्चुअली सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, जैसे लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर। लोकल लेवल मीन्स आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। स्टेट लेवल मीन्स जो पूरे स्टेट को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या आसाम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। बाद में इस बुक में आप स्टडी करेंगे कि लोकल लेवल की सरकारें कैसे काम करती हैं, और जब आप नेक्स्ट क्लासेज में जाएंगे तो आप सीखेंगे कि स्टेट और सेंट्रल लेवल्स पर सरकार कैसे काम करती हैं। लॉज एंड द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लाइव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने पड़ते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। गवर्नमेंट के पास जैसे कानून बनाने की पावर होती है, वैसे ही वह पावर भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कानून है कि मोटर व्हीकल ड्राइव करने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी या पैसा देकर जुर्माना भरना पड़ता है। इन लॉज के बिना गवर्नमेंट की डिसीजंस लेने की पावर किसी काम की नहीं है। डिस्कस। थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर लॉ। वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट पीपल अबाइड बाय दिस लॉ? किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों ज़रूरी है। In addition to any actions that governments can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. गवर्नमेंट जो एक्शन ले सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून को ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो वे भी कुछ स्टेप उठा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को यह फील होता है कि उसको उसके रिलीजन या कास्ट के कारण किसी जॉब में नहीं लिया गया है, तो वह कोर्ट जा सकता है और यह क्लेम कर सकता है कि लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तब कोर्ट ऑर्डर देगा कि क्या स्टेप लेना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स लॉज? गवर्नमेंट को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने की पावर कौन देता है? इस क्वेश्चन का आंसर इस बात पर डिपेंड करता है कि उस कंट्री में कैसी गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी में लोग ही गवर्नमेंट को यह पावर देते हैं। लोग ऐसा इलेक्शन के थ्रू करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में गवर्नमेंट को अपने डिसीजंस और उठाए गए स्टेप्स के बारे में लोगों को सफाई देनी पड़ती है। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की। द मोनार्क, किंग और क्वीन, हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। एक दूसरी तरह की गवर्नमेंट भी होती है जिसे मोनार्की मीन्स राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें किंग या क्वीन के पास डिसीजन लेने और सरकार चलाने की पावर होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक स्मॉल ग्रुप होता है जिससे राजा अनेकों मैटर्स पर डिस्कस कर सकता है, बट फाइनल डिसीजन जो होता है वो राजा का ही होता है। डेमोक्रेसी के समान मोनार्की में राजा या रानी को अपने डिसीजंस के बारे में एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। Students, remaining part of this chapter I will explain you in next video. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.